बहुत समय पहले दौलतपुर नामक एक गांव था, जहां पर रवि नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही घमंडी और ताकतवर था। वह लोगों को बिना फालतू परेशान किया करता था। तभी एक दिन वह गांव में जा रहा ही होता है तो एक व्यक्ति उससे कहता है, रवि भैया, और कैसे हो? गांव में सब कुछ ठीक है ना? और आप सब जानते हैं ना गांव के बारे में, सब अच्छा तो चल रहा है गांव में। तो यह सुन रवि बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वह गांव के उस व्यक्ति को बहुत ज़ोर से लात मारता है। फिर वह व्यक्ति गिर जाता है। तो रवि के लात मारने से उस गांव के व्यक्ति के कमर में मोच आ जाती है। फिर सभी गांव वाले मुखिया के पास अपनी शिकायत करने जाते हैं। मुखिया कहता है, आओ रामू आओ, कैसे आना हुआ बताओ मुझे। इतने में गांव का वही व्यक्ति पहुंचता है जिसको रवि ने लात मारकर परेशान किया होता है, और वह मुखिया के बगल में बैठ जाके रोने लगता है और कहता है, मुखिया जी कृपया मेरी उस रवि से रक्षा करें और सभी गांव वालों को उस घमंडी से बचाएं। इतने में रामू भी कहता है कि हाँ मुखिया जी, ये सही कह रहा है। तो मुखिया जी कहते हैं कि आप सभी गांव वासियों को घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं उस रवि का इलाज करता हूँ। उसको जंगल में सांपी चुड़ैल के पास भेज देते हैं। क्या आप सभी सहमत हो? तो गांव वाले सहमत हो जाते हैं। इतने में रवि वहां पहुंच जाता है और गांव के सभी लोग रवि से कहते हैं, रवि जी आप बहुत बलशाली और ताकतवर हो, आप हष्ट पुष्ट भी हो, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं उस चुड़ैल से। तो कृपया हमारी मदद करें और हमें उस चुड़ैल से बचाएं। यह सुन रवि कहता है कि आप सभी को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उस चुड़ैल से आप लोगों को बचाऊंगा और उस चुड़ैल का खात्मा करूंगा। तो आप सब निश्चिंत हो जाइए और अपने अपने घर जाइए। आप लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं चलता हूँ जंगल की तरफ। और गांव में बहुत दूर चलने के बाद वह जंगल के रास्ते में पहुंच जाता है और वह उस चुड़ैल के पास जाने लगता है। तो चलते चलते वो जंगल में काफ़ी अंदर आ जाता है और वह फिर धीरे धीरे उस जंगल में और अंदर आ जाता है। तभी शाम ढल रात होने वाली होती है। वह चुड़ैल के पास पहुंचने वाला होता है। तो जैसे ही वह चुड़ैल के पास पहुंचता है तो देखता है चुड़ैल हवा में उड़ रही है। फिर वह चुड़ैल को देख बहुत ही परेशान हो जाता है और इधर उधर देखने लगता है कि शायद मुझे कोई बचा ले, लेकिन जंगल में तो कोई होता ही नहीं है। तो वह चुड़ैल से माफ़ी मांगने लगता है और उसके सामने झुक जाता है। चुड़ैल की बात सुनकर रवि और भी घबरा जाता है और वह चुड़ैल से कहता है, मुझे जाने दो। फिर वह भागने लगता है जंगल में। फिर वह भागते भागते बहुत दूर पहुंच जाता है और चुड़ैल भी उसके पीछे लगी होती है। फिर वह जल्द और तेज़ भागता है और भागते भागते जंगल में बहुत अंदर चला जाता है। तभी जंगल में उसे एक तांत्रिक दिखाई देता है और वह तांत्रिक के पास जा उसके पैरों में गिरकर रोने लगता है और कहता है कि मुझे बचा लो आप उस चुड़ैल से, वह चुड़ैल बहुत ही भयानक है। फिर वह तांत्रिक उससे बोलता है, बेटा तू बिल्कुल मत घबरा, मैं तेरी उस चुड़ैल से रक्षा करूँगा और तुझे बचाऊँगा। चल तू मुझे बस अपने साथ ले चल, मैं देखता हूँ उस चुड़ैल को कि वह कितनी भयानक है। फिर वह तांत्रिक बाबा को शुक्रिया कहता है और बोलता है, चलिए बाबा अब हम दोनों चलते। तो रवि को पता नहीं होता है कि वह तांत्रिक के भेष में एक डाकू है
और वह उसके साथ चल पड़ता है। तभी वह दोनों उस चुड़ैल के पास पहुंचते हैं। इतने में ढोंगी तांत्रिक जैसे ही पहुंचता है, वह चुड़ैल को देख बेहोश हो जाता है। चुड़ैल गुस्सा हो बोलती है, बेटा अब तो गया, अब तो तुझे कोई नहीं बचा सकता, अब तो तुझे मैं कच्चा चबा के खाऊंगी। फिर वह चुड़ैल से कहता है, चुड़ैल जी मुझे माफ कर दो, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है, अभी तो मैं अकेला हूँ। ये तो और भी खुशी की बात है, तेरे जाने से किसी को दुख नहीं होगा। अब तो मैं तुझे कच्चा खाऊंगी बेटा, रुक जा, मैं तेरी गर्दन मरोड़ देती हूँ अभी। रुक बेटा, मैं तेरी जान ले लेती हूँ। तो बेटा ऊपर जाके परियों से शादी करियो। उससे कहता है, प्लीज मुझे एक बार छोड़ दो और मुझे जाने दो। इतने में एक गांव के आदमी रामू की एंट्री होती है और वह चुड़ैल से कहता है, हे चुड़ैल, तू बहुत सबको कच्चा खाने का शौक रखती है ना, आज देख मैं तेरा क्या करता हूँ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिलोक लोग उजागर, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। वहाँ भी चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है। क्या देख रवि खुशी से उछलने लगता है। इतने में तांत्रिक को होश आ जाता है। गांव का व्यक्ति उनसे, हे दोस्तों, अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, चलिए हम सब अपने गांव में चलते हैं। चलिए दोस्तों। फिर वह तीनों लोग गांव में जाने लगते हैं। फिर उनके गांव में पहुंचते ही मुखिया कहता है, आओ आओ मेरे गाँव वासियों, मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग उस जंगल से जिंदा बचकर वापस आ गए हो। फिर वह गांव उस शापित चुड़ैल से आजाद हो जाता है और बहुत ही खुशी खुशी गांव के लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो बोलिए जय श्री राम। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे ऑल बटन बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस करें। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।